हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ व नेहा क्लासेस। आज हम आप सबके लिए उड्सन लेम्मा लेकर आए हैं, जो कि ये जो लेम्मा है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये एग्जामिनेशन में 15 मार्क्स का ये पूछा जाता है। तो अगर हम एक ये उड्सन लेम्मा अगर तैयार कर लेते हैं तो हमारा 15 मार्क्स का फाइनली कंप्लीट हो जाएगा, हमें 15 मार्क्स मिल जाएगा, क्योंकि ये 15 मार्क्स आता है एग्जामिनेशन में। ओके, तो आज हम लोग उड्सन लेम्मा के बारे में प्रूफ करेंगे, इसका स्टेटमेंट देखेंगे और इसका प्रूफ देखेंगे। उड्सन लेम्मा प्रूफ कराने से पहले हम आप लोग को पहले इसका 4 कंडीशन दिखाते हैं। तो 4 कंडीशन देख लेते हैं जो उड्सन लेम्मा प्रूफ करने में हम लोग को बहुत ज़्यादा यूज़ है। तो देखते हैं 4 कंडीशन क्या होता है उड्सन लेम्मा का। देखिए, उड्सन लेम्मा प्रूफ कराने में पहले हम लोग को जानना होगा डेडिक नंबर क्या होता है। ए रियल नंबर ऑफ द फॉर्म m/2n सच डेट mn बिलोंगिंग्स टू कैपिटल N इज कॉल्ड ए डेडिक नंबर। ये जो m/2n है इसको डेडिक नंबर कहते हैं, और ये नेचुरल नंबर है mn को हम लोग 1 2 3 के फॉर्म में लिखते हैं mn को हम लोग नेचुरल नंबर में 1 2 3 के फॉर्म में लिखते हैं, और इसको हम लोग डायरेक्ट नंबर करते हैं m/2n को। इसको एक एग्जांपल में हम देखते हैं। देखिए 3/2 के पावर 2, 1/2 के पावर 3 और 4/2 के पावर 3, ये क्या है? आर डायरेक्ट नंबर। ये सारा हम लोग का डायरेक्ट नंबर है। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा कि डायरेक्ट नंबर क्या होता है। ओके, अब हम लोग देख लेते हैं इंटरवल क्या होता है, क्योंकि उड्सन लेम्मा में इंटरवल का भी यूज़ है। तो देखिए, हम लोग को 2 इंटरवल इसमें पढ़ना है, क्लोज इंटरवल और ओपन इंटरवल। क्लोज इंटरवल क्या होता है देखते हैं। क्लोज इंटरवल में ये बाउंड्री वैल्यू इंक्लूड होता है, और ओपन इंटरवल में ये क्लोज बाउंड्री इंक्लूड नहीं रहता है। बस यही दोनों में डिफरेंस है। इसमें क्लोज बाउंड्री इंक्लूड रहेगा तो ये क्लोज इंटरवल हो जाएगा, और इसमें क्लोज बाउंड्री नहीं रहेगा तो ये ओपन इंटरवल हो जाएगा। ओके, आई होप आप लोग को ये 2 इंटरवल समझ में आया होगा, क्लोज इंटरवल और ओपन इंटरवल। ओके, अब हम देखते हैं कंटिन्यूअस क्या होता है। हमने 2 ओपन इंटरवल लिया है, मतलब हमने 2 ओपन सेट लिया है। इसको इंटरवल कहें या ओपन सेट, दोनों एक ही होता है। तो मान लीजिए हमने 2 ओपन इंटरवल लिया है, और इसका हम लोग इन्वर्स निकालेंगे तो ये ओपन ही इन्वर्स होगा। एफ इन्वर्स G1 तो ये ओपन इंटरवल का इन्वर्स होगा, और ये एफ इन्वर्स G2 है तो ये भी क्या होगा? ओपन इन्वर्स ही होगा। इसी को हम कहते हैं कंटिन्यूअस, जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ है उड्सन लेम्मा में। ओके, देखते हैं नॉर्मल क्या होता है। LM हमने 2 क्लोज सबसेट लिया है ऑफ X का। ओके, और हमने G1 G2 2 ओपन सेट लिया है। हमने 2 ओपन सेट लिया है G1 G2, और LM हमने क्लोज सेट लिया है X का, जो सबसेट ऑफ X का है। ठीक है, तो जो ये L है, L सबसेट होगा G1 का, एंड ये जो M है ये सबसेट होगा G2 का। आप लोग को समझ में आया ना? ये G1 G2 क्या है? ये ओपन सेट है, और ये जो LM है यहाँ पे हम लिख देते हैं, जो ये LM है ये क्या है? क्लोज सेट है, क्लोज सबसेट है। ये LM क्लोज्ड है, सबसेट ऑफ X का। ओके है, तो L जब सबसेट होगा G1 का, और M जो क्लोज सेट है वो सबसेट होगा G2 का, और ये दोनों का जब हम इंटरसेक्शन कराएंगे G1 इंटरसेक्शन G2, तो जो ये फाई आएगा यही डिसजॉइंट होगा। फाई आना ही चाहिए, फाई आएगा तो इसको हम डिसजॉइंट कहेंगे कि हाँ ये डिसजॉइंट सेट है। अब देखते हैं, ये फाई आना चाहिए। जब फाई आ जाएगा तो यही हमारा क्या हो जाएगा? नॉर्मल हो जाएगा। आई होप आप लोग को ये नॉर्मल समझ में आया होगा। अब देखते हैं हम लोग उड्सन लेम्मा क्या होता है। ये आप लोग को चारों अच्छे से समझ में आया होगा आई होप, क्योंकि इसी का यूज है उड्सन लेम्मा में। ओके, तो देखते हैं उड्सन लेम्मा क्या होता है। देखिए, ए टोपोलॉजिकल स्पेस X इज नॉर्मल। ये जो टोपोलॉजिकल स्पेस X होगा वो नॉर्मल होगा इफ़ ओनली इफ फॉर एनी डिसजॉइंट क्लोज सेट F1 एंड F2 ऑफ X। ये जो F1 F2 होगा वो डिसजॉइंट क्लोज सेट होगा, किसका? X का। और X क्या है? हमारा नॉर्मल है। टोपोलॉजिकल स्पेस X इज नॉर्मल। ये जो टोपोलॉजिकल स्पेस X है ये हमारा नॉर्मल होगा। ओके, इफ़ ओनली फॉर एनी डिसजॉइंट क्लोज सेट F1 एंड F2। ये जो F1 F2 है वो क्लोज होगा, एनी डिसजॉइंट क्लोज सेट होगा ऑफ X का। Therefore a continuous map f from x tends to I इक्वल टू 0 1। तो हम लोग को क्या शो करना है? हम लोग को शो करना है कि जो इंटरवल I है, क्लोज इंटरवल 0 to 1, इसको हम लोग को कंटिन्यूस मैप शो करना है। ओके, सच डेट F1
जो F1 होगा ये क्लोज सेट इसका 0 होगा एंड जो F2 होगा उसका 1 होगा। तो ठीक है, इसका क्या उर्सेल लेमा का क्या था, ये स्टेटमेंट था। जैसे कि आप इस ग्राफ से समझ सकते हैं, ये जो F1 क्लोज सेट हमने लिया और F2 हमने दूसरा क्लोज सेट लिया है। F1 का जो 1 है और F2 का, ये दोनों डिसजॉइंट क्लोज सेट हैं, F1 एंड F2, जिसका मैपिंग हुआ है, F1 का मैपिंग हुआ 1 से और F2 का मैपिंग हुआ है 0 से कराना है। अब देखिए प्रूफ में पहले हम लोग को क्या दिया है, पहले हम लोग उसके लिए सपोज x इज ए नॉर्मल, हम लोग को x नॉर्मल दिया है तो हमने x को लिख लिया सपोज x इज ए नॉर्मल। और हम लोग को इस स्टेटमेंट में क्या क्या गिवन है उसको देखते हैं। F1 एंड F2 हम लोग को दो F1 F2 डिसजॉइंट क्लोज सेट दिया, तो F1 एंड F2 आर डिसजॉइंट क्लोज सेट ऑफ x, हम लोग को दो गिवन है। तो देखिए हम लोग प्रूफ क्या करेंगे, एफ फ्रॉम है ना कि नॉर्मल क्या दिखाना है, देयर एग्जिस्ट ए कंटिन्यूस मैप एफ फ्रॉम एक्स टेंस टू वाई। ठीक है, कंटिन्यूस मैप दिया है एफ फ्रॉम एक्स टेंस टू वाई सच डेट, ये जो वैल्यू दिया है हम लोग इसको दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहले हम लोग इस वैल्यू को कंटिन्यूस दिखा देंगे, ये फंक्शन F1 जो ये क्लोज सेट इजकल टू 0 है और ये जो क्लोज सेट F2 इजकल टू 1 है, दिखाएंगे कि जो कंटिन्यूस मैप है एफ सच डेट एक्स टेंस टू वाई। तो पहले हम लोग इसको शो करते हैं। ओके ठीक है, इसको शो करने के लिए हम क्या करेंगे, हमने आपसे बताया था कि कोई भी दो डिसजॉइंट सेट लेंगे, उसका इंटरसेक्शन कराएंगे तो उसका फाई आना चाहिए। फाई हमारा क्या है, नल सेट है। जो फाई आ जाएगा तो जब फाई आएगा तभी हमको पता चलेगा कि वो डिसजॉइंट सेट है। तो देखिए F1 F2 क्या है, F1 F2 हमारा क्या है, दो डिसजॉइंट क्लोज सेट है। F1 F2 हमारा दो डिसजॉइंट क्लोज सेट है, इसका हम लोग इंटरसेक्शन कराएं तो क्या आया, फाई आया। ये फाई हमारा नल सेट होता है। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए ये जो F1 है, F1 का सबसेट का F1 जो है इसका सबसेट लेंगे एफ डैश टू। ये जो F2 फोन सेट का जब हम लोग F1 जो ये क्लोज सेट है इसका जो सबसेट लेंगे उसका एफ डैश टू ओपन सेट होना चाहिए, क्योंकि हमने नॉर्मल स्पेस में आप लोग को ये डिफिनेशन बताया था कि जो क्लोज सेट होता है उसका सबसेट क्या होता है, ओपन सेट होता है। जो हम लोग क्लोज सेट लेते हैं, कोई भी क्लोज सेट लेंगे तो उसका कम्प्लीमेंट क्या होगा, ओपन सेट होगा। ठीक है, इसको समझाने के लिए हम आप लोग को एक एग्जाम्पल दिखाते हैं जिससे आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, माना एक्स कोई सेट है 1 2 3, ठीक 4, हमने माना कोई ये सेट है। ठीक है, अब हमने इसको F1 को ले लिया 2। ठीक है, F1 को हमने 2 ले लिया और यहाँ पे जो F2 है, F2 के हमने ले लिया 3 एंड 4। अब जो हमारा यहाँ पे एफ डैश 2 निकलेगा, इसका कम्प्लीमेंट जो डैश निकलेगा उसमें क्या आएगा, 2 3 2 3 4। ओके, तो ये जो होता है, जो ये एफ डैश है, ये दोनों तो क्लोज सेट है, बट ये जो एफ डैश 2 है ये क्या है, ये ओपन सेट है, इसका कम्प्लीमेंट है। जिस 1 है इसमें का जो 2 है और F2 में का 3 4 है, तो जो कम्प्लीमेंट होता है उसमें दोनों का आ जाता है, 2 3 4। देखिए इसमें दोनों का आ गया, तो ये एफ डैश 2 क्या होगा, हमारा कम्प्लीमेंट हो गया, ये ओपन सेट होगा, ये दोनों क्लोज सेट हो गए। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। आगे हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या कंडीशन है, सिंस एफ डैश 2 इज ओपन सेट। ओके, जो ये एफ डैश 2 है, जो हम आपको बता रहे हैं कि F1 क्लोज सेट है, वो सबसेट होगा एफ डैश 2 का। तो देखिए जो एफ डैश 2 है, एफ डैश 2 इज ओपन सेट कंटेनिंग क्लोज सेट F1। ये जो एफ डैश 2 है ये ओपन सेट है जो कंटेनिंग कर रहा है F1 क्लोज सेट को। एंड सिंस x इज नॉर्मल, और x क्या होगा, नॉर्मल होगा, देन देयर एग्जिस्ट ए ओपन सेट। अब जो ये एक्स नॉर्मल, फिर ये जो सेट है एफ डैश 2, ये फिर एक ओपन सेट को एग्जिस्ट करेगी। ये देखिए जो G1/2 है ये ओपन सेट है और ये आपका क्या है, ये क्लोज़र है। एक प्रॉपर्टी आती है, ये ओपन क्लोज़र का प्रॉपर्टी होती है ए सबसेट ऑफ ए क्लोज़र। ठीक, तो ये क्या होता है, ए ओपन होता है और ये जो सबसेट होता है ए क्लोज़र का सबसेट होता है, ये प्रॉपर्टी होती है एक। ठीक है, जो ये हमने ओपन सेट लिया है G1/2, ये सबसेट होगा क्लोज सेट G1/2। ओके, लेकिन ये G1/2 जो ये ओपन सेट है जो एग्जिस्ट हो रहा है, ये एफ डैश 2 ओपन सेट ये क्या होगा, ये बड़ा होगा, ये G1/2 ओपन सेट क्या होगा, छोटा होगा। ठीक, सच डेट, अब इसको सीक्वेंस में कैसे लिखेंगे वो देखते हैं। सच डेट F1 सबसेट ऑफ G1/G2। ठीक है,
F1 सबसेट होगा G1/G2 का, और ये सबसेट होगा G1/2 का, और ये जो सबसेट होगा F'2 का। ठीक, अगेन सिंस G1/2 एंड F'2 आर ओपन सेट। ठीक, ये तो हमें पता है G1/2 एंड F'2 आर ओपन सेट कंटेनिंग F1 एंड G'1/2 रिस्पेक्टिवली, एंड सिंस X इज नॉर्मल, X तो नॉर्मल होगा क्योंकि हम लोग ओपन सेट और क्लोज सेट का सबसेट ले रहे हैं, तो X इसमें नॉर्मल होगा। देन देयर एग्जिस्ट ओपन सेट G1/4 एंड G3/4। फिर हमने दो ओपन सेट लिया है G1/4 एंड G3/4 सच डेट। फिर इसका हम लोग सीक्वेंस में लिखेंगे F सबसेट ऑफ G1/4। ठीक, सीक्वेंस में लिखेंगे तो पहले छोटे से क्रम से लिखेंगे, पहले छोटा लिखेंगे फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा। ओके, जैसे कि F सबसेट होगा G1/4 का, तो G1/4, ये 1/4 क्या होता है, सबसे छोटा क्वांटिटी होता है। ये तो क्लोजर प्रॉपर्टी आप लोग को पता है कि ये ओपन G1/4 है, इसका सबसेट होगा क्लोजर G1/4। ओके, ये सबसेट होगा G1/2 का, तो इसका क्लोजर होगा G1/2। ये सबसेट होगा G3/4, तो ये सबसेट होगा G3/4 का क्लोजर का। और लास्ट में ये F'2 जो ओपन सेट है, ये सबसे लार्ज, ये सबसे बड़ा होगा। कंटेनिंग इन द सेम वे वी गेट ओपन सेट GT। अब ये हम लोग को एक GT ओपन सेट मिल गया जो कंटेन कर रहा है ऐसे। ओके, वेयर T बिलोंग्स टू D। ये T क्या है, ये जो 1/4, 1/2, 1/2, 3/4 है, इसको हम T बोल रहे हैं। T बिलोंग्स टू D। D क्या है, D हमारा डेडिक नंबर है, जो हमने आपको स्टार्ट में ही बताया था। डेडिक नंबर क्या होता है, 1/2, यही डेडिक नंबर है। तो ये जो GT है, ये हमारा ओपन सेट है जो कंटेन कर रहा है इसको। ओके, और ये जो टी बिलोंग कर रहा है डी का, टी ये है जो बिलोंग कर रहा है डी का। डी क्या है, डी सेट ऑफ द डेडिक नंबर। डी हमारा क्या है, डी हमारा डेडिक नंबर है। ओके, T1 लेस देन T2। ओके, हमने आपको पहले ही बताया था कि ये जो है पहले लेस होगा, छोटे क्रम से बड़े क्रम में लिखना है। तो G1 F1 सबसेट ऑफ GT1 एंड सबसेट ऑफ क्लोजर GT1, सबसेट ऑफ GT2 and subset of closure GT2 and subset of F'2 where T1 T2 belongs to D, where T1 T2 belongs to D। ये जो T1 T2 है belongs to D होगा। D क्या है, हमारा डेडिक नंबर है, इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेते हैं। ठीक, हाउ डिफाइन ए मैप F फ्रॉम X टेंस टू I क्लोज इंटरवल 0 to 1 सच डेट। अब हम लोग इसका मैप डिफाइन करेंगे। जो इसका मैप दिया है F फ्रॉम X टेंस टू I हमारा जो इंटरवल है 0, 1, ये क्लोज इंटरवल 0, 1 है, इसका मैप डिफाइन करेंगे। हमने एक फंक्शन लिया F(x) इक्वल टू 0 इफ़ जो ये x है, x बिलोंग करेगा इंटरसेक्शन GT, और जो ये T है, T बिलोंग करेगा D। D क्या है, हमारा D डेडिक नंबर है। इसका सुप्रीमियम क्या हो जाएगा, T बिलोंग्स टू D एंड X जो है वो नॉट बिलोंग्स टू GT। जो X है वो हमारे GT में बिलोंग नहीं करेगा, तो जो उसका आएगा सुप्रीमियम, तो उसका सुप्रीमियम आएगा। ओके, ठीक है, अब हम लोग इसको देखते हैं। ये जो F1 है वो सबसेट होगा इंटरसेक्शन GT T बिलोंग्स टू D। ये जो F1 है वो सबसेट होगा GT हमारा क्या है, GT हमारा ओपन सेट है। ये GT है जो है वो हमारा ओपन सेट है, जैसे कि हमने यहाँ पे आप लोगों को बताया था। जो F1 है वो सबसेट होगा F'2, तो F'2 क्या है, वो हमारा ओपन सेट है। तो ये भी हमारा क्या है, ओपन सेट है, इंटरसेक्शन GT T बिलोंग्स टू D। ओके, तो ये जो फंक्शन है F1 इक्वल टू 0 आएगा। 0 क्यों आएगा, क्योंकि ये जो X है जो बिलोंग कर रहा है GT, ये जो X है वो बिलोंग कर रहा है इंटरसेक्शन GT में, T बिलोंग कर रहा है D में। तो F1 इक्वल टू हमारा जो ये है वो 0 आ जाएगा। टू D जो F1 सबसेट होगा ओपन सेट, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं F1 सबसेट ऑफ 0। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, F फंक्शन F1 इक्वल टू 0 देन F1 इक्वल टू 0। तो ये फंक्शन F1 इक्वल टू हमारा F1 क्लोज सेट क्या मिल गया, 0। इसको हम लोग इक्वेशन 2 बना लेते हैं। अब दूसरा अब दूसरा हम लोग सपोज करते हैं, नाउ लेट X बिलोंग्स टू F2। ये जो X है वो क्लोज इंटरवल F2 में बिलोंग कर रहा है, देयरफॉर इम्प्लाइज डेट X नॉट बिलोंग्स टू F'2।
ये जो एक्स है, जो ये एक्स एक एलिमेंट है जो F2 में बिलोंग कर रहा है, तो वो इसके कॉम्प्लीमेंट में नहीं बिलोंग करेगा। कभी भी जो कोई सेट रहता है वो एक ही सेट में बिलोंग करता है, उसके कॉम्प्लीमेंट में नहीं बिलोंग करता है। तो जो ये एक्स है वो F2 में बिलोंग करेगा, तो इसके कॉम्प्लीमेंट में नहीं बिलोंग करेगा। तो देन जब ये F2 डैश में नहीं बिलोंग करेगा तो ये एक्स नॉट बिलोंगिंग्स टू इंटरसेक्शन T बिलोंग्स टू D, तो ये x इसमें भी बिलोंग नहीं करेगा। देन Fx क्या होगा, तो इसका सुप्रीमम D हो जाएगा। तो इसका जो ये इंटरवल है I, इसका सुप्रीमम क्या है 1। जब x नॉट बिलोंग करेगा GT में, तो ये इसका जो सुप्रीमम D हो जाएगा, तो इसका D सुप्रीमम क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो देन हमें फाइंड आउट हो गया Fx इक्वल टू 1 एंड x बिलोंग्स टू F2। ये जो x है वो F2 में बिलोंग करेगा और Fx का वैल्यू हमें 1 मिल गया। तो फंक्शन F2 इक्वल टू हमें क्या मिल गया 1 और x बिलोंग्स टू F2। तो ये हम लोग फर्स्ट कंडीशन को प्रूव कर लिए। जो ये कंडीशन था हमने इस वैल्यू को प्रूव कर लिया कि F1 क्लोज इक्वल टू 0 होता है और F2 क्लोज इक्वल टू क्या होता है 1 होता है। अब हम लोग को ये कंटिन्यूस मैप शो कराना है। इसको शो कराने के लिए हम लोग क्या करेंगे, नाउ वी शो डेट। ठीक है, तो हम लोग इसको देखते हैं। F फ्रॉम x टेंस टू I इक्वल टू क्लोज इंटरवल 0, 1 इस कंटिन्यूस। तो हमने पहले आपको बताया था कंटिन्यूस शो कराने के लिए आपको क्या करना होगा। मान लीजिए क्लोज इंटरवल है, तो ये क्लोज सेट है, तो इसका कंटिन्यूस शो कराने के लिए हमें क्लोज का इन्वर्स फाइंड आउट करना होगा। अगर ओपन सेट का कंटिन्यूस हमें शो कराना होता है तो उसका इन्वर्स फाइंड आउट कराना। जो A बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0, 1 है, इसको हम लोग फाइंड आउट करके ऐसे भी लिख सकते हैं 0 क्लोज इंटरवल है, तो बाउंड्रीज में इंक्लूड रहेगी A लेस देन 1। ठीक, देन ये जो क्लोज इंटरवल 0, A एंड A, 1 आर ओपन सेट। हमने 2 ओपन सेट फाइंड आउट कर लेट। अब इसका इन्वर्स फाइंड आउट करेंगे। G1 इक्वल टू F इनवर्स 0, A एंड G2 इक्वल टू F इनवर्स A, 1। ओके, तो देखिए अब हम लोग G1 को फाइंड आउट करेंगे। G1 इक्वल टू F इनवर्स 0, A इक्वल टू, ये तो हमारा सेमी ओपन क्लोज सेट है, इसको हम सेमी ओपन क्लोज सेट बोलते हैं। तो देखिए G1 इक्वल टू F, हमने दो फंक्शन किया है। G1 ओपन सेट लिया है और एक G2 ओपन सेट लिया है, जिसका हम लोग इन्वर्स फाइंड आउट कर रहे हैं। तो G1 का हो जाएगा G1 इक्वल टू F इनवर्स 0, A का हो जाएगा x बिलोंग्स टू कैपिटल X सच डेट Fx बिलोंग्स टू 0, A x बिलोंग्स टू x सच डेट। अब हम लोग इसको तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये जो है उसको तोड़ेंगे तो 0 लेस देन ये जो बाउंड्री है, बाउंड्री वैल्यू ये भी आ जाएगा Fx, और ये देखिए ओपन है तो ये क्या आ जाएगा लेस देन A। ठीक, तो G1 इक्वल टू, तो हमें G1 क्या मिल जाएगा, x बिलोंग्स टू कैपिटल X एंड Fx लेस देन A आ जाएगा। तो ये हमें G1 मिल गया। और सिमिलरली G2 के भी ऐसे ही फाइंड आउट करेंगे। तो G2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू कैपिटल X सच डेट Fx ग्रेटर देन A एंड वी हैव G1 इक्वल टू यूनियन T लेस देन A GT आर्बिट्री यूनियन ऑफ ओपन सेट इज ओपन सेट। तो हमें ये जो G1 है वो ओपन सेट मिल गया, जो आर्बिट्री यूनियन ऑफ ओपन सेट इन ओपन सेट है। ये ओपन सेट इन X, जो ये G1 हमने फाइंड आउट कर लिया ओपन सेट किसका है, X का है। ठीक है, नाउ सिमिलरली अब हम लोग को G2 इज ओपन सेट इन X। अब हम लोग को G2 को क्या दिखाना है, जो ओपन सेट है इन X का। सेम वही प्रोसेस है। G1 जो बिलोंग कर रहा है F इनवर्स 0, A एंड G2 बिलोंग्स टू F इनवर्स A, 1। देन F फ्रॉम X टेंस टू I 0, 1 इज कंटिन्यूअस।
हमने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि जो कंटिन्यूस हम लोग को प्रूफ करना होता है, तो कंटिन्यूस प्रूफ कराने के लिए हमें क्या करना होता है कि जो हम दो ओपन सेट लेंगे वह ओपन सेट को हम लोग को क्या करना है, ओपन सेट का इन्वर्स ओपन सेट फाइंड आउट करना है। जब हम लोग ओपन सेट का इन्वर्स ओपन सेट फाइंड आउट करेंगे तो हमारा वो जो मैपिंग होगा वो क्या होगा, मैपिंग कंटिन्यूस मैपिंग होगा। देखिए ये जो G1 एंड G2 जो हमारा ये जो इन्वर्स फाइंड आउट हुआ है, तो ये जो इन्वर्स फाइंड आउट हो गया है, तो हमारा जो ये मैपिंग होगा एफ फ्रॉम एक्स टेंस टू वाई क्लोज इंटरवल 0, 1 इज कंटिन्यूस। तो ये हमारा ये कंटिन्यूस प्रूफ हो गया। ठीक, अब इसका इसका कंटिन्यूस तो प्रूफ हो गया। अब इसका हम लोग कन्वर्स पार्ट प्रूफ करेंगे। कन्वर्स पार्ट प्रूफ करने के लिए हमें क्या करना होता है कि जो हम प्रूफ करते हैं उसको हम सपोज कर लेते हैं। तो हमने प्रूफ क्या किया कि ये एफ फ्रॉम एक्स टेंस टू आई क्लोज इंटरवल 0, 1 इज कंटिन्यूस। तो हमने ये प्रूफ किया, तो कन्वर्स पार्ट में हम इसको सपोज कर लेंगे और जो प्रूफ किया है उसको फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक, तो इसको हम लोग सपोज कर लेते हैं कि सपोज एफ फ्रॉम एक्स टेंस टू आई क्लोज इंटरवल 0, 1 इज कंटिन्यूस सच दैट F1 ये जो क्लोज है इजकल टू 0 एंड F2 इजकल टू 1। ठीक, ये हमने कन्वर्स पार्ट में इसको सपोज कर लिया। अब देखिए हम लोग को प्रूफ क्या कराना है, शो क्या करना है, एक्स इज नॉर्मल स्पेस। ठीक है, देखिए फंक्शन F1 इजकल टू 0 एंड फंक्शन F2 इजकल टू 1 सिंस 0, 1, 2 एंड 1/2, 1 आर ओपन सेट इन 0, 1। हमने ये जो 0, 1 है 0, 1 है इसको पार्टीशन कर लिया 0, 1/2 में एंड 1/2, 1 आर ओपन सेट, ये दोनों ओपन सेट है किसका, ये क्लोज इंटरवल का। हमने इसको पार्टीशन में कर लिया 0। ये हमारा सेमी ओपन क्लोज सेट है जिसे हम ओपन सेट बोलते हैं। इसको हम ओपन सेट भी कह सकते हैं और इसको हम क्लोज सेट भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये सेमी ओपन क्लोज सेट है, आर ओपन सेट इन 0, 1। ठीक है, तो इसका हमने दो ओपन सेट ले लिया 0, 1, 2 एंड 1, 2, 1 एंड एफ फ्रॉम एक्स टेंस टू वाई क्लोज इंटरवल 0, 1 आर कंटिन्यूस। अब हमें इसको कंटिन्यूस प्रूफ कराना है, एफ फ्रॉम एक्स टेंस टू वाई 0, 1 आर कंटिन्यूस। ओके, तो इसको बार बार कंटिन्यूस प्रूफ कराने के लिए अब हम लोग इसको कंटिन्यूस शो कराना है। तो इसको कंटिन्यूस शो कराने के लिए अब हम इसको कंटिन्यूस शो कराने के लिए हमें तो पता है ना कि दो ओपन सेट लेंगे उसका इन्वर्स कर लेंगे तो कंटिन्यूस हो जाएगा। लिख सकते हैं कि एफ इन्वर्स 0, 1/2 एंड एफ इन्वर्स 1/2, 1 आर डिसजॉइंट ओपन सेट इन एक्स कंटेनिंग F1 एंड F2। एक्स इज नॉर्मल। देन ये जो उर्सेल लेम्मा है ये कंप्लीट हो गया प्रूफ। आई होप आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा।